बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। इंसान ने हमेशा जो कोशिश की है वो खुश रहने की है। किसी भी दौर के अंदर, किसी भी हालात के अंदर इंसान अपने आप को खुश रखने की कोशिश करता है। इंग्लिश में कहते हैं कि द सेटिस्फेक्शन ऑफ सोल इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन द सेटिस्फेक्शन ऑफ बॉडी। ये जो सेटिस्फेक्शन होती है इंसान की, ये इंसान को मुख्तलिफ़ मुश्किल रास्तों पर भी डालती है और मुख्तलिफ़ आसान रास्तों पर भी डालती है। इंसान हमेशा से अपने कंफर्ट जोन में रहने की कोशिश करता है। अब वो कंफर्ट जोन में रहने की कोशिश इस वजह से करता है ताकि वो अपने आप को खुश रख सके, अपने आप को मुश्किलात में ना डाले। ज़िंदगी में जितने भी लोग कामयाब होते हैं या आगे बढ़ते हैं, वो कभी भी इतने अमीर नहीं होते और ना ही तारीख़ ने ज़्यादातर अमीर लोगों को जाना है। तारीख़ के औराक हमेशा से जंगजू और इंसानियत की खिदमत करने वाले और अजीम तरीन लोगों को याद किया जाता है। सामीन, इंसान के लिए सबसे अहम तरीन चीज़ उसका खुश रहना होता है। जब आप खुश नहीं रह सकते तो आप मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों के अंदर भी आप मुब्तला हो सकते हैं, चाहे वो ज़हनी हो चाहे वो जिस्मानी हो। अब खुश रहने की 5 कौन सी ऐसी टिप्स हैं जिन पर अमल करके इंसान खुश रह सकता है, या कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनको अपना कर इंसान खुश रह सकता है। आज की इस वीडियो में मैं ये चीज़ें कवर करने की कोशिश करूँगा, तो आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है और वीडियो को आखिर तक देखना है। सबसे जो पहला काम खुश रहने के लिए किया जा सकता है, या आप अपने आप को खुश रखने के लिए जो करते हैं, वो ये करते हैं कि आप अपनी कोई एक मंजिल का आप एक अपनी मंजिल मुतय्यन करते हैं। यू हैव टू फिक्स योर डेस्टिनी। ठीक है, आप एक मंजिल मुतय्यन करके जब उस पर चलते हैं और जब आप वो मंजिल अचीव करते हैं तो आप लॉन्ग टाइम आपके अंदर खुशी का एहसास रहता है। एक आपके अंदर सेटिस्फेक्शन आती है, आपके जिस्म के साथ साथ आपकी रूह भी खुश होती है। जो मंजिल का तयन करना होता है ये बहुत ज़्यादा लाजमी होता है, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो लाइफ के अंदर जो किसी मंजिल के मुतय्यन किए बगैर आगे चलते हैं, या वाज़ा उनकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं होता। जैसा कि कार्ल मार्क्स और अजीम जो बाकी फ़िलासफ़र्स हैं या थिंक टैंक्स हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि जब तक इंसान की ज़िंदगी में कोई वाज़ा मकसद नहीं होता, वो कहीं ना कहीं डर जाता है, झुक जाता है या बिक जाता है। तो सामीन, जो वाज़ा मकसद होता है, ये जो आपकी मंजिल होती है, जब आप उसके रास्ते पर आप चलते हैं तो आप खुश रहते हैं। दूसरे नंबर पर खुश रहने के लिए जो आप मेन जो चीज़ कर सकते हैं, या जो एक और काम कर सकते हैं, वो ये है कि वो लोग जिनसे मिलकर आपको उदासी हो, परेशानी हो, या आप टेंशन का शिकार हो, आपको उन लोगों से दूर रहना चाहिए। तीसरे नंबर पर आपको खुश रहने के लिए अपने पास्ट की तरफ नहीं देखना चाहिए। माजी की गलतियों को आपने नहीं दोहराना चाहिए और माजी की तरफ आपको नहीं देखना चाहिए। हाँ, माजी और हाल यानी कि पास्ट और प्रेजेंट दोनों को मिलाकर आप अपने फ्यूचर का एनालिसिस कर सकते हैं और फ्यूचर की तरफ आप देख सकते हैं। इसके बाद खुश रहने के लिए आप उन रिलेशंस को जो कि आपके लिए परमानेंट टेंशन्स हों, उनको आप अवॉइड करके आप खुश रह सकते हैं। सामीन, खुश रहना एक हुनर है। दिस इज़ टोटली डिपेंड्स ऑन यू। जब तक आप खुश नहीं रहते, आपका माइंड ग्रोम नहीं करता, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ नहीं सकते, आप मुख्तलिफ़ किस्म की जो परेशानियाँ हैं उनका शिकार हो जाते हैं। खुशी इंसान की ज़िंदगी में हमेशा से ही अहमियत के अमल रही है। चाहे इंसान खुश रहने के लिए पैसा कमाने का रास्ते का इंतखाब करे या फलाही कामों का इंतखाब करे। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो फलाही काम जो ज़्यादा करते हैं, सोशल वर्क जिसको कहा जाता है, तो वो काम करके भी वो खुश रहते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि मजहबी रास्तों पर चलकर खुशी महसूस करते हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि क्राइम कमिट करके भी खुश करते हैं। साइको एनालिटिकल थ्योरी ये कहती है कि इंसान जब भी क्राइम कमिट करता है तो वो प्लेयर सीकिंग के लिए करता है। प्लेयर सीकिंग का सामीन मतलब ये है कि वो खुश रहने के लिए, या वो खुशी की वो किसी हद तक वो उसको एक्सेस करने की या गहन करने की ट्राई करने के लिए, या अपने इनर जो सोल है उसको सेटिस्फाई करने के लिए भी वो गलत रास्तों का इंतखाब करता है। सामीन, करैक्टर बिल्डिंग के लिए या आपकी जो पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी की बिल्डिंग के लिए आपका खुश रहना लाजमी है। आपकी हेल्थ की जो बढ़ोतरी होती है या जो ग्रोथ होती है, उसके लिए भी आपका खुश रहना इंतहाई लाजमी है। आपका माइंड उस वक्त ज़्यादा एक्टिव काम करेगा जब आप खुश रहेंगे। खुश रहने के लिए एक तो मैंने आपको मंजिल का मुतय्यन करना, ठीक है, पास्ट की तरफ ना देखना, पास्ट और प्रेजेंट दोनों को मिलाकर फ्यूचर का एनालिसिस करना, और सबसे अहम तरीन बात, अपने प्रेजेंट के अंदर रहना आप सीखें, अपने हाल के अंदर रहना सीखें, बजाय इसके कि आप अपने माजी के अंदर रहें। जो वक्त अच्छा था वो गुजर गया, आप ट्राई करें कि आपका ये वाला जो वक्त जो चल रहा है आप इसके अंदर अपने आप को एडजस्ट करें और
خوش رہنے کی کوشش کریں۔ سامعین، یہ کچھ ٹپس ہیں جن پر عمل کر کے آپ جو ہے وہ خوشی کو گین کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو میری یہ چھوٹی سی ویڈیو اور میری چھوٹی سی کاوش پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آن کریں اور اس کو شیئر کریں۔ بہت بہت شکریہ۔